जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है ना? चलो, फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर है गुरु का ज्ञान। यह एक नाटक है और ये अकबर बीरबल वाली जो कहानी होती है ना, उसी में से लिया गया है। अगर कक्षा में होते, क्लास में होते, तो हम क्या करते, स्टेज पे सभी पात्र बनाते और वो उसके अनुसार सब पढ़ के बोलते। और अब है ये ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। पाठ का परिचय देते हुए मैं कहूँगी, गायन एक कला है, मतलब संगीत। गायन हो या फिर और कोई काम, जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाता है और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है, तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है। मतलब कुछ भी करे, गायन हो, ड्राइंग हो या दूसरा कोई भी काम मन लगाकर और निस्वार्थ भाव से, मतलब कोई इसमें स्वार्थ ना हो कि ये मैं करूँगा या करूँगी तो ये मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस तरह से हम अगर ना सोचे और निस्वार्थ भाव से अगर उस काम को करें ना, तो एकदम अधिक प्रभावी होता है और अच्छा हो जाता है और सबको भी अच्छा लगता है। और इस काम से हमें अपने अंदर से भी खुशी मिलती है। अब नाटक स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में पहले पात्र बनाने होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से पात्र है? तो यहाँ पे है बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास और कुछ उसके दरबारी भी है और उसके साथ कुछ ग्रामीण लोग भी है। अब ये पात्र की तो बात हो गई, ये सभी है, पर उसके साथ रंगमंच में क्या है, हम जैसे नाटक करते तो स्टेज के ऊपर कैसा पहला दृश्य होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे पहला दृश्य है। तो उसमें क्या क्या हो रहा है? तो सबसे पहले मुग़ल बादशाह अकबर का दरबार है। ठीक है, एक दरबार है, वो किसका है? तो मुग़ल बादशाह अकबर का है। तानसेन तानपुरा लिए एक और बैठे हैं। तानपुरा एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो लेके तानसेन वहाँ पे बैठे हैं। अब दूसरी ओर कुछ दरबारी भी बैठे हैं। सामने सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान है। तो वहाँ पे सिंहासन पे हमेशा राजा ही बैठता है, तो यहाँ पे अकबर है, वो राजा है, तो बादशाह अकबर सिंहासन पर है। कुछ दरबारी है, वो उसकी जगह पे दूसरी ओर बैठे, एक और तानसेन है। इस तरह से पूरा रंगमंच का दृश्य है। उसके बाद ही नाटक की शुरुआत होगी। इस पूरे चैप्टर में 2 दृश्य है। उसमें एक दृश्य हम आज इस वीडियो में करेंगे और दूसरा दृश्य है वो दूसरे वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ पे आज पहला दृश्य ले रहे हैं। यहाँ पे राजा है अकबर, वो रोज़ तानसेन का संगीत सुनते हैं। तो आज वो बोल रहे हैं, अकबर ने बोला, सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना सुमधुर गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज़ सर्वश्रेष्ठ है। अकबर मानते कि तानसेन जो गाता है ना, उसकी आवाज़ सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में उतना अच्छा कोई नहीं गा सकता। इसलिए वो तानसेन की प्रशंसा करते हैं पूरे दरबार में, तानसेन के सामने ही। तो तानसेन है, वो बोलते हैं, नहीं महाराज, एक संत है जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। तो तानसेन है, वो अपने को इतना अच्छा गायक नहीं समझते हैं और उसके पास दूसरा एक संत है जो तानसेन से भी अच्छा गाता है। यहाँ पे तानसेन है, वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है और वो दूसरे को भी, मतलब दूसरा एक संत है, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा दरबार है, यहाँ पे तानसेन ये सब कैसे बैठे हुए वो भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद आगे फिर राजा अकबर है, वो बोलते हैं,
सचमुच? तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? राजा ने कहा कि उससे मुझे मिलना है, तुम उसको मुझसे मिला सकते हो? तो तानसेन कहता है, नहीं महाराज, मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। वे यहाँ नहीं आएंगे। तानसेन ने डायरेक्ट मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब अकबर ने कहा, यह जान लेने के बाद भी नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है। अब अकबर है, वो राजा है, तो राजा किसी को बुलाते ना तो तुरंत सब चले जाते हैं। तो इसीलिए राजा बोलते हैं, अकबर बोलते हैं कि मैं उसको नहीं पता होगा, मतलब बताएंगे कि हिंदुस्तान के बादशाह आपको बुला रहे तो भी नहीं आएगा। तो तानसेन बोल रहे हैं, जी महाराज, तब भी नहीं, मतलब उसको पता चलेगा कि आपने बुलाया तब भी वो आएंगे नहीं। तो अकबर ने कहा, वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो वहाँ जा सकते हैं। क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? अब राजा उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं कि हम उसके पास चलेंगे, तब तो वो हमें मिलेंगे ना, भले वो यहाँ पे ना आ सके। ठीक है। अब तानसेन, अवश्य महाराज, पर आप वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकेंगे। मतलब आपको जाना है तो लेके तो जाएंगे, पर आप राजा बनकर नहीं चल सकते वहाँ पे, क्योंकि अगर उसको पता चलेगा कि आप बादशाह है, राजा है, तो भी वो आपसे मिलेंगे नहीं। तो अकबर ने कहा, ठीक है, मैं संगीत प्रेमी बनकर जाऊंगा, पर यह तो बताओ कि वे है कौन? अभी अकबर ने कहा कि मैं संगीत प्रेमी बनकर वहाँ पे आऊँगा तब तो वो मुझसे मिलेंगे ना, तो आप अब बताओ कि वो कौन है। तब तानसेन ने कहा, महाराज, वे मेरे संगीत गुरु हैं। लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। अब तानसेन है, उसके भी संगीत गुरु है, उसका नाम क्या है? तो संत हरिदास। उन्हें सादगी बहुत पसंद है। वे मानते हैं संतन को कहाँ सिकरी सो काम, मतलब वो सादगी में ही रहते हैं। उसको कुछ मतलब फैशन का या ऐसा कुछ कि ये करना वो करना, ऐसा बहुत कुछ शौक नहीं है। वो कहते हैं कि संतन को कहाँ सिकरी सोए। ये कुंभन दास कवि है ना, उसकी कविता की एक लाइन है। इसका मीनिंग होता है, यानी जिसके घर द्वार त्याग दिए गए, मतलब संत है वो सब त्याग देते हैं, तो उसको फिर किसी का मोह नहीं रहता। उसे मुग़ल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सिकरी से क्या लेना देना, मतलब उसको ये राजधानी फतेहपुर है उससे कुछ लेना देना है नहीं, इसलिए आपको वहाँ वेश बदल कर चलना होगा। मतलब आप उससे मिल तो सकते हो, पर आपको राजा बनकर नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको वेश बदल कर जाना पड़ेगा। उसके बाद अकबर बोलते हैं, बहुत खूब, वाह, कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके, और कितनी साफ गोई है उनकी सोच में, मतलब उनकी सोच कितनी साफ है और कितने ऊंचे ख्याल है उसके। मियाँ तानसेन, मैं यही से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ। तुम चलने की तैयारी करो। अब तो मैं हर हाल में उनका दीदार करना चाहता हूँ। फिर अकबर ने कहा कि वो कितने अच्छे, तो चलो अब यहाँ से ही मैं उसको सलाम करता हूँ, मतलब नमस्कार करता हूँ। तुम अब चलने की तैयारी करो। मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ उसे कि वो कौन है, इतने अच्छे ख्यालात वाले कौन है। यहाँ पे पहला दृश्य ख़त्म होता है, उसके बाद दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है। दूसरा दृश्य है वो मैं आपको
दूसरे वीडियो में बताऊंगी, समझाऊंगी। तो अब टाइम आ गया है आपके होमवर्क का। आपको जो भी होमवर्क मिलता है ना, तो प्लीज़ पहले उसको समझे, पूरा वीडियो देखे, उसका आंसर उसी में है। फिर उसके बाद उसको अच्छी राइटिंग करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। मैं आंसर साथ में ही बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसको सुनिएगा, ठीक है। आज के होमवर्क में आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और वाक्यांशों, ये 3 है। तो इसमें सब आपको होमवर्क सेक्शन में पीछे ही लिखने हैं। और ये आपने पहले जो गद्यांश था ना, उसमें थोड़ा सा किया भी था, फिर भी मैं इसका आंसर आपको साथ में देती जाऊंगी, पर आपको लिखना आपको ही है, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगी। और इसकी हेडिंग भी यहाँ पे आपको जो रेड और दूसरे कलर से दी गई है ना, पूरी हेडिंग, वो पूरी हेडिंग ही आपको नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। शॉर्ट में मत लिखना। चलो, सबसे पहले विलोम शब्द है। तो पहला है आगे, तो पीछे, सत्य, असत्य, गुरु, शिष्य, स्वार्थ, निस्वार्थ, राजा, तो रंग, सरल, तो कठिन, अंधेरा, तो उजाला, ने आरंभ, तो अंत। इसमें क्रॉस की निशानी लगा के सामने आंसर लिखना, क्योंकि ये विलोम शब्द है ना। गद्यांश में भी मैंने आपको बताया था, उसी तरह से आगे, फिर क्रॉस की निशानी, फिर पीछे, ठीक है। अब उसके बाद है समानार्थी शब्द। यहाँ पे 2 समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है गुरु, तो उसके सामने आचार्य और शिक्षक, ये 2 आएंगे। उसके बाद है आँख, तो उसमें आएंगे नेत्र और नयन। उसके बाद है घर, तो उसमें आएगा गृह और आवास, ठीक है। इसके बाद है पुत्र, तो सुत, सु है, वो पुत्र में जैसे रस्व है ना, उसी तरह से रस्व करना है, सुत, बेटा। उसके बाद है दुनिया, तो जग और संसार। इसमें आपको क्रॉस की निशानी नहीं लगानी है, डायरेक्ट डेस्क लगा के 2 समानार्थी शब्द लिखने हैं, ऊपर की लाइन को टच करके, और अच्छी राइटिंग करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे एक वाक्य है, क्या, कौन है, किसको क्या कहते हैं, वो उस तरह से। इसमें पहला है जो गीत गाता हो, तो हमने पाठ में समझा कि जो गीत गाता है वो क्या है, गायक, गणपति का गायक। उसके बाद जो नृत्य करता है वो, तो उसमें आएगा नर्तक। अब लिखा कैसे जाएगा, न, फिर त करना है और उसके ऊपर रेफ करना है, ऊपर आधा रेफ आता है ना वैसे, और फिर क, नर्तक। जो नृत्य करता है वो नर्तक। उसके बाद जो अभिनय करता है वो, इसमें आपको ज़्यादा पता होगा ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभिनय करता है, हीरो बोलते हैं ना, आप मूवी में आते हैं वो हीरो, तो मतलब वो अभिनय करता है ना, एक्टिंग करता है, तो एक्टर ऐसे कहते हैं। तो उसी तरह से हिंदी में जो अभिनय करता हो वह, तो जो अभिनय करता है वो अभिनेता। अब हिंदी में उसको क्या कहा जाएगा, एक्टर को अभिनेता, भी रस्व आएगा, अभिनेता। उसके बाद जो किसी वाद्य को बजाता हो वो। अब यहाँ पे वाद्य की बात की गई है, तो वादक, कुछ भी संगीत के वाद्य को बजाते हैं तो उसको वादक कहते हैं। तो जो किसी वाद्य को बजाता हो वो वादक। उसके बाद जो गीत लिखता हो वो, उसे कहेंगे गीतकार, मतलब वो गीत बनाता है ना, तो गीतकार। अब यहाँ पे आपका होमवर्क पूरा होता है। चलो, आभार, खुश रहिएगा।